Hello बच्चों, let's see the question. For the system shown in the figure, the string is tight and pulley is frictionless. The 4 kg block is given an upward initial velocity of 1 meter per second. The center of mass of the two blocks will neglect the impulse duration. Here the 4 options are A. Acceleration down with g by 3. B. Initially accelerate with g and then after some time accelerate down with g by 3. C. Initially accelerate with g and then the acceleration is 0. And D is initially accelerate with g and then will accelerate down with g by 9. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is acceleration of सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है इट इज लूज, दैट इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। उस केस में हम यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है उसको 0 मान के चलेंगे, और अगर हमारे पास यहाँ पे टेंशन 0 होगी द सिस्टम विल हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस केस में हमारे पास दोनों जो सिस्टम होंगे 4 kg एंड 2 kg के वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेंगे विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जो भी होगा उसका जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा we can find out it by ACM equals M1 A1 plus M2 A2 divided by M1 plus M2। now यहाँ पे हमारे पास जो M1 है that is 4 kg, M2 is 2 kg, A1 is equal to A2 equals जी। क्योंकि दोनों सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो वहां पे केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। सो वी विल राइट ACM विल बी 4 इंटू जी प्लस 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। द होल वैल्यू विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 6g डिवाइडेड बाई 6। सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी g। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया जब स्ट्रिंग लाइट और फ्रिक्शनलेस थी। उस केस में हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अगर हम सेकंड केस की बात करें यहाँ पे तो व्हेन वी विल गिव अ फोर्स टू द सिस्टम, तो यहाँ पे जो 4 kg का मास होगा इट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमारे पास यहाँ पे जो 2 kg का मास होगा इट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जो 4 kg का मास है हमारे पास इस केस में इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा और टेंशन इस पे यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग को कंसीडर किया है उसमें हमने टेंशन को 0 नहीं माना है। नाउ द सिस्टम विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस M1 इंटू A इक्वल्स माइनस M1 इंटू G प्लस T। तो M1 की वैल्यू 4 kg है, इट विल बी 4 इंटू A विथ माइनस साइन इक्वल्स माइनस 4 इंटू 10 प्लस T, और वी कैन रीअरेंज इट एज 4A इक्वल्स 40 माइनस T, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा M2 इंटू जी, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी एंड इट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A। इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर इट M2 इंटू A इक्वल्स T माइनस M2 इंटू जी। M2 की वैल्यू 2 kg है, सो वी कैन राइट 2A इक्वल्स T माइनस 20, equation number 2। so by solving equation 1 and 2 we can write here हमारे पास जो वैल्यू है इट विल बी 4A इक्वल्स
40 minus t and it will be 2a equals t minus 20. अगर हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दें, it will be 6a equals 40 minus 20 that is 20. और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू है it will be a equals 20 divided by 6. और अगर हम इसको और मॉडिफाई करके लिखें, जो हमारे पास g है, g की वैल्यू 10 होती है, वी कैन राइट इट 10 into 2 divided by 6. एंड अगर g के टर्म्स में हम इस वैल्यू को लिखें, इट विल बी 2 divided by 6 in 3 times, so it will be g by 3. यानी हमारे पास जो दोनों ब्लॉक है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन g by 3 से मूव करेंगे. सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो इस केस में वी कैन राइट हियर m1 a प्लस m2 a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. इस केस में हमारे पास जो 4 kg का ब्लॉक है इट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 2 kg का जो मास है इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन से हियर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑफ द सेंटर ऑफ मास इट विल बी m1 जो हमें गिवन है इट विल बी 4 और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो वी विल राइट हियर माइनस g by 3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन g by 3 एंड द होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2. सो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी माइनस 4g डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2g divided by 3 whole divided by 6. So this value will be ACM equals minus 4g plus 2g minus 2g divided by 3 multiplied with 6. So we can write here acceleration of center of mass will be minus g divided by 9. So we can say here कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन g by 9 होगा एंड इट विल मूव. जो हमारे नेगेटिव साइन है इट्स शोइंग दैट इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम ये देखें यहाँ पे वी कैन से हियर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक्स विल इनिशियली एक्सेलरेट विद g एंड देन विल एक्सेलरेट डाउन विद g by 9. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.